अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ इरम सईद और मैं हूँ माहम जाहिद। बुलेटिन में खुशामदीद। मॉनसून के ताकतवर स्पेल ने कई इलाकों में तबाही मचा दी। तफसील से इसका जिक्र करेंगे, मगर सबसे पहले आपको बताएंगे पेशावर के इलाके ठंडकुई में इमारत में आग लग गई, जिससे 7 साला बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक और 4 अफराद जख्मी हो गए। एक शख्स इमारत से छलांग लगाने से जाँ बहक हुआ। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक अंदरूनी शहर में वाक़ इमारत की निचली मंजिल में जूतों की फैक्ट्री में ये आग लगी और ये आग देखते ही देखते पूरी इमारत को इसने लपेट में ले लिया। ऊपर की मंजिल में रिहाइश पजीर 2 अफराद जान से गए, जबकि 4 अफराद झुलस गए, जिनमें से 3 की हालत तशवीशनाक है। जख्मियों को लेडी रेडिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दादू के इलाके जोही में बारिशों से तबाही। एक बार फिर पाक फौज, इंतजामिया और आवाम की मदद को आ गई। मुतासरा इलाकों में इमदादी काम शुरू कर दिया। वज़ीर आला सिंध ने भी नुकसानात का जायजा लेने के लिए दौरा किया। लियाकत अली की रिपोर्ट में देखिए। सिंध में बारिश से तबाही। दादू के मुताद्दिद देहात डूब गए। लोगों को मुश्किल में घिरा देखकर पाक फौज के जवान भी मदद के लिए पहुंच गए। ISPR के मुताबिक मुतासरा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया, जबकि मेडिकल कैंप में तिब्बी इमदाद भी दी जा रही है। वज़ीर आला सिंध ने भी हेलीकॉप्टर के जरिए काछू में होने वाली तबाही का जायजा लिया। इंतजामिया की जानिब से वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग भी दी गई। मैं भी चेक कर रहा हूँ कि इधर इरिगेशन डिपार्टमेंट को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने क्यों नहीं उसका टाइमली उनको पता चला। क्या वो मेट्रोलॉजी वालों की है कि उन्होंने कन्वे नहीं किया, या इन लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैं भी चेक करूंगा कि कश्तियाँ क्यों नहीं टाइम पे पहुंची ताकि लोगों को निकाला जाए। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख भी मुतासरा खानदानों से मुलाकात के लिए पहुँचे। 200 के करीब गोट हैं जो कि पानी के अंदर है। वो देखिए, वो भी आपको गोट नजर आ रहे हैं। इस किस्म के गोट पानी के अंदर है। भारी नुकसान बहुत हुआ है, जानवरों का नुकसान बहुत हुआ है। कल से लोग दरख्तों पर चढ़े हुए हैं। सिंध गवर्नमेंट का काम ये था, आपको आके उतरना चाहिए था, आपको रेस्क्यू को काम करना चाहिए था। आप हुकूमत हो, आपके पास फंड्स हैं। इंतजामिया ने 2 रोज से सैलाब से बचने के लिए दरख्त पर पनाह लेने वाले 5 अफराद को भी रेस्क्यू कर लिया। काछू की गाज नदी समेत 9 नदियों में तुगयानी से 100 से ज़ायद देहात डूब गए, जिसके बाइस दीगर इलाकों से राबिता मुनक़ता है। और कराची में बारिश के बाद लट डैम और थड्डो डैम से ओवरफ्लो होने वाला पानी सादी टाउन और सादी गार्डन के मकीनों के लिए मुश्किलात पैदा करता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। दोनों डैमों की सूरत हाल जानेंगे अपने नुमाइंदे सलमान अहमद से। सलमान, इस बार सादी टाउन और सादी गार्डन के मकीन किस तरह से महफूज है, जरा बताइएगा। देखिए एरम, सादी टाउन और सादी गार्डन और जो उनकी करीबी आबादी है, मलिका आबादी, अगर ये कहा जाए कि उनके लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है लट डैम ने, तो गलत ना होगा। क्योंकि अगर स्क्रीन पर मनाजिर आप देखें तो लट डैम की अगर सूरत हाल बताऊँ, इससे पहले भी हमने आगाह किया था नाजरीन को कि लट डैम में 10 फीट गहरा ये लट डैम है और इसमें 7 फीट जो है वो मिट्टी ही मिट्टी भर गई है, जबकि सिर्फ 3 फीट जो है वो सिर्फ खाली रह गया है। इसमें पानी है 3 फीट में, जिसमें बच्चे आराम से, जो मकामी बच्चे हैं, आराम से नहा रहे हैं, डुबकियाँ लगा रहे हैं। तो यकीनन जो यहाँ के आबादी मकामी अफराद हैं, उनका कहना है कि अगर बारिश ज़्यादा होती है दोबारा से और मज़ीद बारिश होती है तो यकीनन ये ओवरफ्लो होगा और ओवरफ्लो होकर फिर सैलाबी रैली की शक्ल में सादी टाउन, सादी गार्डन, अमरोहा सोसाइटी और दिगर जो मलिका इलाके हैं वहाँ पर जो है तबाही मचा सकता है। यकीनन लोगों के लिए ख़तरे की घंटी है। अगर थड्डो डैम की बात की जाए तो थड्डो डैम की स्क्रीन पर मनाजिर आप देख लें, जो अब से कुछ देर पहले हमने अक्सबंद किए हैं। थड्डो डैम की सूरत हाल ये है कि ये तकरीबन 30 फीट इस वक्त जो है वो इसमें पानी है और यकीन इसमें मज़ीद 13 फीट की अभी गुंजाइश बाकी है। यानी ये कहा जा सकता है कि लट डैम के बनिस्बत अगर थड्डो डैम की सूरत हाल कदरे बेहतर है तो गलत ना होगा। मज़ीद अगर बारिश होती है तो 13 फीट की मज़ीद गुंजाइश है, इसमें पानी जो है वो ये समा सकता है यकीनन। लेकिन यहाँ पर जो तफरीह के लिए लोग आ रहे हैं उनके लिए यकीनन ख़तरे का बायस है, क्योंकि यहाँ से बुलंद जो डैम है, यहाँ से डैम में 30 फीट गहरे पानी में डुबकियाँ लगा रहे हैं और नहा रहे हैं, जो यकीनन खतरे का बायस बन सकता है, जो खतरे का बायस बन सकता है। तो इंतजामिया को इस पर भी देखना चाहिए। बहुत शुक्रिया अपडेट किया आपने सलमान अहमद। कराची में आज भी कहीं हल्की बारिश तो कहीं बूंदाबांदी हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून का सिस्टम शहर से रुखसत हो रहा है। 3 रोज के दौरान होने वाली बारिश का पानी ताहाल सड़कों और गलियों में जमा है। गटर और नाले उबल पड़े। 3 रोज में सबसे ज्यादा बारिश PF बेस फैसल पर 205 मिलीमीटर, जबकि सबसे कम जिन्ना टर्मिनल पर 76.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई।
कराची में 3 रोज तक बारिश बरसाने वाला मॉनसून का सिस्टम शहर से रुखसत हो रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मॉनसून सिस्टम का काफी बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान की जानिब बढ़ चुका है। अब ये सिस्टम बलूचिस्तान में बारिश बरसा सकता है, जबकि शहर कायद में आज मौसम अबर आलूद रहेगा। गुज़िश्ता 3 रोज में सिस्टम ने जल थल कर दिया। बारिश के बाद भी वही हुआ जो हर बार होता है। मुख्तलिफ इलाकों में पानी ताहाल जमा है। एमेजिना रोड और अतराफ की सड़कें झील का मंजर पेश करती रहीं। उधर न्यू कराची में भी बारिश का पानी भर जाने से गटर भी उबल पड़े। बारिश और सीवरेज का पानी गलियों में जमा हो गया। कचरे के ढेर ने भी रही सही कसर पूरी कर दी। इलाके में बदबू फैल गई। काफी पानी भर जाता है यहाँ पे और नमाजियों को परेशानी होती है। गटर का पानी आता है लाइनों के अंदर। बहुत से लोगों को परेशानी है, पैदल तो चला ही नहीं जाता है। अब गलियों से हम निकल के इतना लंबा करके इसके बाद ये होता है। महकमा मौसमियात ने शहर में 3 रोज की बारिशों के एदादो शुमार जारी कर दिए। सबसे ज्यादा बारिश PF बेस फैसल पर 205 मिलीमीटर, सुरजानी टाउन में 201 मिलीमीटर, गुलशन हदीद में 184 मिलीमीटर, PF बेस मसरूर पर 174 मिलीमीटर, जबकि सबसे कम जिना टर्मिनल पर 74 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कराची में बारिश के बाद मलीर नदी बिफर गई। कोरंगी कॉजवे ज़ेरे आब आने के सबब आज भी ट्रैफिक के लिए बंद है, जबकि मलीर बंद के मकाम पर पानी का दबाव मुसलसल बढ़ रहा है। मजीद जानते हैं सऊद बिन मुर्तज़ा से। जी सऊद, बताइए। जी हाँ, बिल्कुल। कराची में आज ऐसा बारिश तो नहीं हुई, थोड़ी सी जो है हल्की फुल्की बारिश मुख्तलिफ मकामात पर हुई, लेकिन गुज़िश्ता दिनों जो बारिश हुई उसके बाद बहुत ज़्यादा पानी आया। उसकी वजह से कोरंगी कॉजवे जो है ओवरफ्लो हो चुका है। हम लोग कैमरामैन फरहान आपको दिखाएं कि जो मलीर नदी से आने वाला पानी है वो पूरा इस सड़क को लेके जो है डूब चुका है। यहाँ पर सिर्फ पानी ही पानी, और इसको ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था गुज़िश्ता रोज़ ट्रैफिक पुलिस की जानिब से। अब आज छुट्टी का रोज़ है, ट्रैफिक का इतना फ़्लो नहीं है, लेकिन यहाँ से जो गुजरने वाले हैं उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आवाम का कहना है कि यहाँ पर जो है पुल बना देना चाहिए, या फिर जो इक़दामात हैं वो करने चाहिए, ताकि हर दफ़ा ये बारिश में डूब जाता है तो आवाम को ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ जो दूसरी तरफ का जो रोड है वो भी बंद है, और फरहान आपको दिखाएंगे सारा जो है पानी ही पानी है। यहाँ से कयूमाबाद की जानिब से जो कोरंगी जाने वाली सड़क है बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बंद है। उस जानिब कोरंगी की जानिब जो है एक पुलिस मोबाइल को भी खड़ा किया गया है, जबकि कयूमाबाद से जो आने वाला सड़क है वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस ने जो है रास्तों को बंद कर रखा है ताकि अवाम इसमें ना जाएँ। यहाँ सुबह बच्चे पानी में नहा रहे थे, उनको अवाम ने ही निकाला ताकि खुदा न खास्ता कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आ जाए। तो पब्लिक के लिए ये इलाका बंद किया गया है। बहुत शुक्रिया सऊद, आप हमें अपडेट करे थे। बारिश के बाद कराची के सबसे महंगे इलाके डिफेंस का बुरा हाल है। सड़कों पर गड्ढे पड़ गए हैं, सीवरेज सिस्टम तबाह हो गया है। फैसल खान इस पर रिपोर्ट करेंगे। कहने को तो ये कराची का सबसे पोश इलाका है, मगर यहाँ की सड़कें देखकर लगता है कि जैसे यहाँ कभी कोई वाली वारिस नहीं। बारिश के बाद डिफेंस की सड़कों पर गड्ढे पड़ गए, ऊपर से सीवरेज सिस्टम अपनी बर्बादी की कहानी सुना रहा है, जो कि हादसात का भी सबब बन सकता है। फेज 5 के मकीन भी नाकिस सूरत हाल पर परेशान दिखाई देते हैं। DHA में सड़कों का हाल आप भी देख रहे हो, हम भी लग रहे हैं, सारे खड्डे बड्डे पड़े हैं, तो अब हम जाएं कहाँ? आवाम तो ऐसे ही परेशान है। न सिर्फ फेज 5 बल्कि डिफेंस के दीगर मकामात की सूरत हाल भी मुख्तलिफ नहीं। यहाँ सड़कों पर सफ़र करना भी महाल है। सीवरेज के जो बीच में, जो रोड के बीच में, समझ में नहीं आ रही कौन सी टेक्निक है, ये कौन सी इंजीनियरिंग है कि रोड के बीच में सीवरेज की लाइनें जा रही हैं। ये हमेशा एज़ पर इंजीनियरिंग कानून जो है, ये सीवरेज लाइन हमेशा साइड पे होती है, यहाँ पर बीच में बनी हुई है। शहरी कहते हैं DHA इंतजामिया को कई बार तबाहाल सड़कों और सीवरेज के बोसीदा निज़ाम के हवाले से दरख्वास्तें दी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। कैमरामैन मरहूब हुसैन के साथ फैसल खान, समा, कराची। कराची में बारिशों के बाद सड़कें टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। ऐसा ही हाल नॉर्थ कराची की 4K चौरंगी का भी है। मजीद जानते हैं, वहाँ पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे खुर्शीद आलम। खुर्शीद, ये सूरत हाल कब से है और आवाम का क्या कहना है इस बारे में? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ 4K चौरंगी पर, जो नॉर्थ कराची और सुरजानी का इत्तिसाल का मुकाम है। और सबसे अहम बात यह कि बारिशें खत्म हुई, लेकिन इलाके के लोगों की मुश्किलात अब तक खत्म नहीं हुई। कैमरामैन कामराजुद्दीन आपको दिखा रहे हैं कि सड़क पर गड्ढे पड़ गए हैं, कीचड़ है, गाड़ियां फंसी हुई हैं। लोग अपनी मदद आप के तहत अपने रिक्शों को, अपनी मोटरसाइकिलों को धक्का लगाकर आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी गाड़ियां तो किसी तरह हिचकोले और झटके खाकर आगे निकल आती हैं, लेकिन छोटी गाड़ियां खासतौर पर सबसे ज्यादा मुश्किलात का शिकार होती हैं। पानी अब तक यहाँ पे जमा है, पानी साफ नहीं किया जा सका।
यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि हजारों की तादाद में गाड़ियां गुजरती हैं, लेकिन अब तक आवाम की मुश्किलात को दूर करने की कोशिश नहीं की गई। फोरके चौरंगी गुज़िश्ता कई साल से इसी खराबी से दो चार है, लेकिन इसको मामूली लीपा पोती करने के बाद ठीक कर दिया जाता है। बरसाती नाला यहाँ बनना था, वो अब तक नहीं मुकम्मल हो सका, जिसकी वजह से बारिशों में खास तौर पर यहाँ के लोगों को सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी, तो अब तक आवाम की मुश्किलात को दूर करने की कोशिश ही नहीं की गई। खुर्शीद आलम अपडेट कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अब भी बारिश का पानी जमा है, कहीं कचरा, कहीं टूटी फूटी सड़कें शहरी इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल रही है। क्या सूरत हाल है, आपको फिजाई मनाजिर दिखाते हैं। और समा की खबर का असर, FWO की टीम कराची में गुज्जर नाले की सफाई के लिए FB एरिया ब्लॉक 5 पहुंच गई। समा ने कचरे के अंबार की निशानदही की थी, तो समा की खबर का असर हुआ है। FWO की टीम कराची में गुज्जर नाले की सफाई के लिए FB एरिया ब्लॉक 5 पहुंच गई। समा ने कचरे के अंबार की निशानदही की थी। समा ने 7 अगस्त को कचरे के अंबार की निशानदही की थी। भारी मशीनरी के जरिए नाले से कचरा हटाया जा रहा है। ब्लॉक 5 में नाले के अतराफ कचरा उठाने का काम शुरू हो गया है। FWO की टीम FB एरिया पहुंच गई है। कोहे सुलेमान पर बारिशों के बायस कोयटा रोड पर लैंडस्लाइडिंग और शदीद फिसलन हो गई है। बैनुल सूबाई शाहरा ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद हो गई। पुलिस के मुताबिक बैनुल सूबाई ड्राइवरों की गफलत और लापरवाही के बायस गाड़ियां एक दूसरे के साथ बुरी तरह फंस गई हैं, जिसकी वजह से शाहरा पर ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। शाहरा को जल्द ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। शाहरा की बंदिश से बलूचिस्तान से पंजाब आने और जाने वाली गाड़ियों को राखी गाज के मकाम पर कई किलोमीटर तक लंबी कतार जो है वो लग गई है। तो बलूचिस्तान में बारिश के बाद भी लोगों के मसाइल कम ना हुए। खुजदार में फंसे सयाहों को दूसरे रोज भी निकाला ना जा सका। बारिश के बायस कोयटा सिब्बी शाहरा भी टूट फूट का शिकार है। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। बलूचिस्तान में बारिश के बायस होने वाली तबाहकारियां कम ना हो सकें। खुजदार में मौला चिटोक पर पिकनिक मनाने के लिए आने वाले सयाह 2 रोज से यहाँ फंसे हैं, मगर उन्हें रेस्क्यू नहीं किया जा सका। सैलाब के सबब खुजदार से चिटोक जाने वाली सड़क बंद पड़ी है। इंतज़ामिया कहती है कि कच्चे के इलाकों से पानी के रेले रोकने के बाद ही सयाहों को निकाला जा सकेगा। बोलान नदी में सैलाबी रेले के सबब कोयटा सिब्बी कौमी शाहरा मुख्तलिफ मुकामात पर टूट फूट का शिकार हो गई। गुज़िश्ता रोज़ सैलाबी रेले से मुतासिर होने वाले बीबी नानी पुल की बहाली का काम शुरू कर दिया गया। पानी के बहाव में कमी आने के बाद ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मट्टी और पत्थर डाले जा रहे हैं। उधर शदीद बारिश के बाद हब डैम में पानी की सतह तेजी से बुलंद हो रही है। डैम मुकम्मल भरने में सिर्फ 11 फीट गुंजाइश रह गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला आइंदा 48 घंटे तक जारी रहेगा। और झलमक्सी में बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। पाक फौज का रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। फंसे हुए मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। ISPR के मुताबिक पाक फौज और बहरिया की इमदादी टीमें पानी में फंसे लोगों को निकालने के लिए सिविल इंतजामिया की मुआवनत कर रही हैं। कौमी शाहरा से मुंसलिक वांगों में महसूर हिंदू खानदानों को 8 घंटे की कार्रवाई के बाद महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। पारसी पुल भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। ISPR का कहना है ऑपरेशन के दौरान 1000 से ज्यादा मुतासरीन में खाना तकसीम किया गया। पाकिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सिंध ने बारिशों से 6 अगस्त से अब तक होने वाले नुकसानात की तफसीलात जारी कर दी है। ज़िला जनूबी और कोरंगी में 6 जबकि गरबी और मलीर में 2 बच्चे जहाँ बहाक हुए। बात कर लेते हैं संजय साधवानी से। संजय, बताइएगा मजीद क्या कुछ है इस तफसीलात में? जी बिल्कुल, PDM सिंध के मुताबिक कराची के ज़िला जनूबी में 3 और कोरंगी में 3 अफराद जो है सूरत हाल के दौरान इंतकाल कर गए, जबकि गरबी और मलीर में एक बच्चा जाँ बहक हुआ।
पीडीएमए के मुताबिक नौशेरो फिरोज और खैरपुर में एक शख्स जो है वो जांबाग हुआ है। जख्मी अगर बात करें तो कराची के जिला जनूबी में 2 अफराद जख्मी हुए हैं, जामशोरों में 3, हैदराबाद में 1 अफराद जो है वो बारिशों के दौरान जख्मी हुआ है। जिले इंतजामिया की जो रिपोर्ट अब तक मौसूल हुई है इसके मुताबिक कराची और मलीर नौशेरो फिरोज में घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा है, जबकि सखर में 132 एकड़ फसल को भी नुकसान पहुंचा है। जी बहुत शुक्रिया संजय, अपडेट किया आपने। बारिश ने इस्लामाबाद का मौसम सुहाना कर दिया तो लोगों ने पिकनिक के प्रोग्राम बना लिए। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जहीर अली। बरखा बरसी दिल मचले तो इस्लामाबादी निकल खड़े हुए सावन रुत के जोबन का मजा लूटने। फैमिलीज ने मारगला का रुख किया तो नन्ही दुनिया को शरारती बंदरों का साथ खूब बहाया। फिर होने लगी जी भर के अटकेलियाँ। बंदर बहुत शरारतें करते हैं और बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पे हम लोग मौसम एंजॉय करने आए थे, मौसम बहुत अच्छा है और यहाँ पे हम लोगों ने देखा बंदर हमें नजर आए। ये लोग तो बहुत शरारतें कर रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। बारिश में फितरी हुस्न निखरा, नजारे नयारे हुए। मौसम के मतवाले कहते हैं ऐसे में वो बला घरों से क्यों ना निकलते। मौसम बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं हम लोग पूरी फैमिली। मौसम अच्छा हो रहा है, हम फैमिली के साथ निकले थे इधर। सुहानी रुत ने लोगों को कोरोना गर्दी के दुख और गर्मी के वार बुला दिए। सावन बरखा में हर दिल यही गुनगुना रहा है, ये मौसम ये मस्त नजारे, प्यार करो तो इनसे करो। कैमरामैन मोहम्मद नवाज के साथ जहीर अली, समा, इस्लामाबाद। हुकूमत की जानिब से सयाहती इलाकों को खुलने के फैसले के साथ ही सयाह मलका को हिसार पहुँच गए। मज़ीद जानते हैं समा के नुमाइंदे जफर इकबाल रहीम से। जी अपडेट कीजिए जफर। जी बिल्कुल, तवील तरीन लॉकडाउन के बाद सियाती मकामात को खोलने के फैसले के साथ ही मुल्क भर से सयाहों की एक बहुत बड़ी तादाद संडे को फंडे मनाने के लिए मलका कुसार मरी पहुंच चुकी है और यहाँ के तमाम तफरीह मराकज़ कश्मीर पॉइंट, पिंडी पॉइंट, माल रोड, अयूबिया, नथिया गली, भूरबन और पतराना चेयरलिफ्ट पर सयाहों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जो यहाँ पर खूबसूरत मौसम और नज़ारों से पूरी तरह लुत्फ़अंदोज़ हो रही है। एक तवील अरसे के बाद यहाँ पर जो है होटल का कारोबार भी शुरू हो चुका है, जिसके बाद सयाहों की आमद के साथ ही जो है तमाम होटल बिल्कुल फुल हो चुके हैं और पतराना चेयरलिफ्ट को भी कल से सयाहों के लिए खोल दिया जाएगा। ताहम अभी तक अयूबिया चेयरलिफ्ट को नहीं खोला गया। मरी में इस वक्त बहुत ज़्यादा रश है और सयाहों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ के मौसम और नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो रही है। जी शुक्रिया जफर इकबाल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कोरोना के बाद एबटाबाद के सयाहती मकामात गलियात में 2,50,000 सयाह पहुँच गए। आतिफ कयूम की रिपोर्ट। नथिया गली और गलियात की रौनक के बहाल, पाबंदी खत्म हुई तो हसीन नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए अवाम पहुँचने लगे। तफरीह के साथ साथ शॉपिंग भी की। किसी ने खुशगवार लम्हों को कैमरे में कैद किया तो कोई बारबेक्यू से महसूस हुआ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं ये हिल्स देख रही हूँ, बादल है, बहुत अच्छा मौसम है, खूबसूरत से दरख्त और पहाड़ है, झूले भी है, बहुत मजा आ रहा है। चहलकदमी की और सफारी के मजे भी लिए। घोड़सवारी करते बच्चे कहते हैं कि वो भी लॉकडाउन से तंग थे। रास्ते में भी हम जब आ रहे थे तो काफी बादल आए हुए थे। यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है और हम एंजॉय कर रहे हैं। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान से थोड़ा थोड़ा कोरोना खत्म हुआ है। डीजी गलियात के मुताबिक 2 दिन में 50,000 गाड़ियाँ दाखिल हुई। जो हमारे ट्रैफिक काउंटिंग सिस्टम ने शो किया है, तकरीबन लगभग 2 से 2.5 लाख टूरिस्ट हमारे पास इंटर हुए गलियात में और ये तकरीबन 50,000 गाड़ियाँ हैं। मौलिक वबा के फैलाव के पेश नज़र तफरीही मकामात पर लगाई गई पाबंदी हटने पर सयाह खुश नजर आए। आतिफ कयूम, समा, एबटाबाद। लाहौर के इलाके मुस्तफ़ाबाद में रिक्शे पर फायरिंग से दुल्हा जा बहक हो गया। मकतूल सकलैन की 1 रोज कबल ही शादी हुई थी। पुलिस के मुताबिक सकलैन नौब्याहता दुल्हन और अपने बहन भाई के साथ ससुराल से वापस आ रहा था कि नामालूम अफराद ने रिक्शे पर फायरिंग कर दी। दुल्हा सकलैन मौके पर जा बहक हो गया। इसकी बहन अलीशा और भाई हुसैन जख्मी हो गए। कोहाट में पुलिस ने गाड़ी से चेकिंग के दौरान बड़ी तादाद में असलहा बरामद कर लिया। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। दीगर कार्रवाइयों में 60 मुश्तबा अफराद हिरासत में ले लिए। बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे बासित गिलानी से। जी बासित, तफसीलात दीजिए। जी बिल्कुल, ये कोहाट पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की है। पहली कार्रवाई इंडस हाईवे पर की है। दरादम खेल की जानिब से एक मशकूक गाड़ी आ रही थी जिसको रोका गया तो तलाशी के दौरान उस गाड़ी से बड़ी मिकदार में असला, क्लाशुल्कोफ, पिस्तौल, कारतूस और पुलिस के मुताबिक उससे मंशियात भी बरामद हुई हैं। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे मजीद पूछताछ जारी है। पुलिस के मुताबिक ये असलहा
यहाँ से पंजाब सिंध मुंतकिल किए जाना था, जबकि दूसरी कार्रवाइयाँ सर्च ऑपरेशन एंड स्ट्राइक ऑपरेशन भी हुआ है, उसमें भी 7 मुश्तबे अफराद गिरफ्तार हैं जिनके कब्जे से 7 मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में लिया गया है मुख्तलिफ सर्च ऑपरेशन पे। शुक्रिया बासित गिलानी आपका। स्वाबी में घरेलू तनाज़े पर बेटे के हाथों बाप, दादा, चाचा कत्ल हो गए। पुलिस के मुताबिक स्वाबी के इलाके ज़ैदा में घरेलू तनाज़े में बेटे ने फायरिंग करके बाप, चाचा और दादा को कत्ल कर दिया। मुलजिम वारदात के बाद फरार हो गया। तलाश जारी है, जबकि लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे टाइगर फोर्स डे के मौके पर वज़ीर आज़म की हिदायत पर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। हुकूमत की माहौलियाती आलूदगी के खात्मे की कोशिश, वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर से शजरकारी मुहिम का आगाज किया। उस्मान बुज़दार का कहना था कि वज़ीर आज़म के मंसूबे को भरपूर तरजीह देंगे। आज सूबे के अंदर 520 मुकामात के ऊपर ये फंक्शन हो रहे हैं और इसमें 12 लाख पौधे लगाए जाएंगे। लाहौर के अंदर 154 केनाल के ऊपर ये जो खसूसी टेक्नोलॉजी की जो हमारी प्लांटेशन है ये हम लगा रहे हैं। ये ख़ास टेक्नोलॉजी है जो कि जापान से हमने दरामद की है। फैसलाबाद की जिला इंतजामिया और PHA की जानिब से जिला भर के 11 ब्लॉक्स में 2 लाख पौधे लगाए जाएंगे। मुल्तान में प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम के तहत किडनी सेंटर में 2500 पौधे लगाए गए। सियालकोट में निजी सेक्टर के ताउन से 288 एकड़ रकबे पर मरहलावार शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर में मुहिम का इफ्तिताह करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक ग्रीन खैबर पख्तूनख्वा के लिए काम करेंगे। जो हमें टारगेट मिला है पूरे पाकिस्तान में तो 10 अरब का है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा को दोबारा 1 अरब का टारगेट मिला है। एबटाबाद में स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक गनी ने मुहिम का आगाज किया। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला खैबर में शजरकारी मुहिम बदनज़मी का शिकार हो गई। मुश्तल मुजाहिरीन ने लगाए गए पौधे उखाड़ फेंके। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक ज़मीन पर इजाज़त लेकर ही शजरकारी की गई थी। जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उधर वज़ीर आला महमूद खान ने मामले का नोटिस लेते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी है। और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है, दामन साफ है तो डरने की क्या जरूरत है, कोई गलत काम किया है ना किसी को करने देंगे। लाहौर में टाइगर फोर्स डे शजरकारी मुहिम के आगाज पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पहले दिन से हुकूमत के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। वज़ीर आला ने कहा वो पहले भी आला अदालतों और तहकीकाती इदारों में पेश हो चुके हैं। नैब जब भी बुलाएगा वो पेश होंगे। जब हमारा दामन साफ है तो हमें डरने की क्या ज़रूरत है। हमें 1 नहीं 10 नैब बुलाए हम जाएंगे, हर फोरम पे जाएंगे, हर जगह पे जाएंगे, हर चीज़ दिखाएंगे। हमने न गलत काम किया है न किसी को करने देंगे। जब भी किसी अदालत ने या किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने हमें बुलाया है, मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुआ हूँ, ऑनरेबल हाई कोर्ट लाहौर में पेश हुआ हूँ, ऑनरेबल हाई कोर्ट इस्लामाबाद में पेश हुआ हूँ, मैं FIA में पेश हुआ हूँ और मैं नैब में भी पेश हूँगा। हमेशा ही मैंने कानून की पासदारी वो की है। जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, जब आपके पास हकीकत नहीं है, आप सुनी सुनाई खबर के ऊपर किस तरह से एतबार कर सकते हैं। रोजाना हज़ारों फाइलें चलती हैं, अब हर फाइल तो चीफ मिनिस्टर के पास नहीं आती। तमाम रिकॉर्ड खुद ही बताता है कि इसके अंदर है क्या कुछ और उसकी हकीकत क्या है। मैं ये नहीं कह सकता कि सब अच्छा है। इतना बड़ा सूबा है, उसमें कोई किसी की गारंटी तो कोई नहीं दे सकता। जहाँ जहाँ की इशू है तो उसके खिलाफ एक्शन लेना भी हमारा फ़र्ज़ बनता है। जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत यहाँ आई है, हमारे खिलाफ एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा चल रहा है। आप पॉजिटिव तनकीद करें हमारे ऊपर, बजाय किरदार कुशी करने के, बजाय गलत खबरें लगाने के। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ज़री अराजी की गैर कानूनी मुंतकली केस में 11 अगस्त को नैब लाहौर के ऑफिस में पेश होंगी। पार्टी ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज पहले खुद पेश होने के बजाय वकील को नैब भेजना चाहती थी, लेकिन पार्टी रहनुमाओं की मशावरत से उन्होंने फैसला तब्दील किया। अब मरियम नवाज खुद पेश होकर नैब हुकाम के सवालों के जवाब देंगी। पार्टी पॉलिसी के तहत वो मीडिया से गुफ्तगू नहीं करेंगी। सियासी गहमा गहमी के बाद एक बार फिर से बात करते हैं मौसम की। तो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। हब्स की शिद्दत में कमी आ गई है। मॉनसून बारिशों का ये स्पेल कब तक जारी रहेगा, बता रही हैं सिद्रा गयास।
जी बिल्कुल, लाहौर के मौसम की बात की जाए तो लाहौर का मौसम इस वक्त खासा खुशगवार हो चुका है। कहीं तेज़ और हल्की बारिश का भी सिलसिला जारी है और उसके साथ साथ धूप भी निकली हुई है। बादलों और धूप की आंख मिचौली भी साथ साथ जारी है और किसी इलाके में जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश भी हो रही है और हल्की बारिश भी हो रही है। इस वक्त मैं यहाँ पर लाहौर के भाटी गेट के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी इस वक्त हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है और उसके साथ साथ मीठी मीठी धूप भी जो है वो भी निकली हुई है। और लाहौर के शहरी क्योंकि आज वीकेंड है तो इस मौसम को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा महसूस भी हो रहे हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक लाहौर का मौसम 2 से 3 रोज़ इसी तरह रहेगा। सिद्र अपडेट कर रही थी, आपका बेहद शुक्रिया। बात करते हैं जश्न आज़ादी के हवाले से। शहर इक़्तिदार में हर तरफ सब्ज़ लाली परचमों की बहार है। यौम आज़ादी से पहले ही जश्न का समा है। हमारी नुमाइंदा फरा रब्बानी इस वक्त एक्सप्रेस हाईवे पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। जी फरा, अपडेट कीजिए, क्या मनाजिर देख रही हैं आप? जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी का जश्न मनाने के लिए, इस दिन को याद करने के लिए पाकिस्तानी अवाम भरपूर जोश और जज्बा दिखा रही है। अगर बात की जाए शहर इक़्तिदार की तो हर तरफ आपको सड़कों पर सब्ज़ और सफ़ेद रंग नज़र आएगा। मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए हैं जहाँ पर आज़ादी से रिलेटेड मुख्तलिफ चीज़ें हैं। साथ ही साथ झंडे लगाए गए हैं जो कि माहौल को बहुत खूबसूरत बना रहे हैं। शहरियों को ये याद दिला रहे हैं कि किस कुर्बानी के साथ पाकिस्तान आज़ाद हुआ और उसका जश्न किस तरीके से मनाना चाहिए। हर किसी की कोशिश है कि वो अपनी गाड़ी पर झंडा ज़रूर लगाए और साथ ही साथ उस दिन को याद करें जिस दिन हमें ये पाकिस्तान मिला था। अगर बात की जाए ना सिर्फ पाकिस्तान के झंडे बल्कि कश्मीर के झंडे भी साथ लगाए गए हैं और इसका भी यही मकसद है कि जिस तरह पाकिस्तान आज़ाद हुआ, जिस तरह पाकिस्तान को आज़ादी मिली, यकीनन उसी तरह कश्मीर भी जल्द आज़ाद होगा और कश्मीर भी आज़ादी की सांस लेगा। जी, फरा रब्बानी अपडेट कर रही थी। पूरी दुनिया में पाकिस्तान के गुलाबी नमक के चर्चे हैं। खेवड़ा की कानों से निकला नमक तराश खराश के बाद इस्लामाबाद पहुंचा तो देखने वालों का रश लग गया। ये रिपोर्ट देखिए। गुलाबी रोशनियों से जगमग करता हॉल पाकिस्तानी नमक की शान बयान कर रहा है। नमक से बने लैंप बेमिसाल, घोड़े, बतखें और दीगर खिलौने भी कमाल। जो कभी खेवड़ा ना जा सके, नमक से बने दिलों ने उनके दिल भी मोह लिए। काफ़ी अट्रैक्टिव है, मतलब एक पाकिस्तान के लिए एक्सपोर्ट का जरिया है जो कि काफ़ी मतलब अच्छी बात है। सिर्फ हम नहीं, फॉरेनर्स भी आके देख सकते हैं। मैंने कभी सॉल्ट माइन विजिट नहीं किया और ये चीज़ें यहाँ देख के अच्छा लग रहा है हमें। खाम नमक को दीदा ज़ेब फनपारों में ढालकर रिस्क कमाने वालों को क्या मिलता है ये भी जान लें। खेवड़ा सॉल्ट माइन से हम लोग माइनिंग के बाद अपनी कस्टमाइजेशन करके लाते हैं। प्राइस मिनिमम 500 से शुरू होती है, मैक्सिमम 5000 तक भी जाती है। आला तरीन मयार के बाइस पाकिस्तानी मादनियात की मकामी नहीं बैनुल अक़वामी सतह पर भी धूम है। पाकिस्तान के गुलाबी नमक की तो दुनिया दीवानी है ही, इससे बने खूबसूरत फनपारे भी अपनी मिसाल आप हैं। कैमरामैन चंगेज चौधरी के साथ फरा रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। कराची के इलाके पाकिस्तान चौक पर मखदूश इमारत का एक हिस्सा गिर गया। मखदूश इमारत को गुज़श्ता माह ही खाली करवाया गया था। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बात करेंगे मोहम्मद अली हफीज़ से। मोहम्मद अली हफीज़, मखदूश इमारत का हिस्सा गिरा है पाकिस्तान चौक में। जी बिल्कुल, कराची का इलाका पाकिस्तान चौक है। अल अब्बास बेकरी वाली गली है। यहाँ पर जो है काफी पुरानी मखदूश इमारत थी जिसका बारिश के बाद जो है ऊपरी हिस्सा जो है वो अभी गिर चुका है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि पहले ही एसबीसी की जजेस कमेटी की जो फहरिस्त में ये बिल्डिंग शामिल थी, जिसकी वजह से जो है इस बिल्डिंग को पहले खाली करवा लिया गया था। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जैसी इमारत गिरी तो एसबीसी की टीम और जो रेंजर्स है और पुलिस है इलाके की, वो यहाँ पर पहुंच गई है। गली को जो है कॉर्डन ऑफ किया गया है। अब जो है वो जो मलबा गिरा था उसको हटाया जा रहा है। जो हमारी बात हुई एसबीसी हुकाम से, उनका कहना है कि शहर के अंदर जो है 300 जायद मखदूश इमारतें हैं, उस फहरिस्त में जो है ये इमारत शामिल थी। यही वजह थी कि पहले से इमारत को खाली करवा लिया गया था, जबकि शहर की जो दीगर मखदूश इमारतें हैं उनको खाली करवाने के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अली हफीज़ आपका। और कोयटा की रेलवे कॉलोनी में सरकारी क्वार्टर की छत गिर गई। 3 बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट में देखिए। कोयटा की रेलवे कॉलोनी में वाक़ सरकारी क्वार्टर की छत गिर गई। हादसे के सबब क्वार्टर में मौजूद 3 बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। खुद के बंगले बनाते हैं, खुद के जो घर इनों के बनते हैं। एक एक दो माली लोगों ने रखे हुए, DNA ANA सब ने जो रखे हुए। उधर जो इनों के खर्चे हो रहे हैं, बकाया हम गरीबों के लिए इनों के साथ नहीं है पैसे। रेलवे मुलाजमीन कहते हैं कि इस वक्त 800 रेलवे क्वार्टर खस्ता हाली का शिकार हैं। तनख्वाहों से माहाना 5% कटौती और दरखास्तें देने के बावजूद क्वार्टरों की मुरम्मत नहीं की जाती। 5% कटौती होती है हम लोग से जो मकान का मुरम्मत के लिए, लेकिन काम कोई नहीं करते हैं। जबकि मैंने
कई दरखास्तें दिए EM को DM को, आसरा देते काम कोई नहीं करते हैं। रेलवे मुलाजमीन ने सरकारी क्वार्टरों की मुरम्मत करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, क्वेटा। फैसलाबाद में जिले इंतजामिया ने जखीरा अंदोजों के खिलाफ डंडा उठा लिया। 7 गोदामों में स्टॉक की गई गंदम और दालें कब्जे में ले ली। उस्मान सिद्दीक की रिपोर्ट। फैसलाबाद के इलाका तांदियावाला में जिले इंतजामिया की जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई। 7 गोदामों से 1,54,000 किलो गंदम बरामद कर ली। 1.5 लाख किलो के करीब इन्होंने जखीरा की थी गंदम, वो सब हमने कन्फिस्केट कर ली, इनके गोदाम सील कर दिए और इन सबको अरेस्ट करके इस्तगा से जमा करवा दिए। शहरियों ने अवाम दुश्मन मुनाफाखोरों को सख्त सजा देने का मुतालबा कर दिया। मेरी हुकूमत से अपील यही है कि इन मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इंतजामिया के मुताबिक गोदामों से 24,000 किलो दालें और 16,000 किलो मकई भी बरामद की गई है। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ उस्मान सिद्दीक, समा, फैसलाबाद। फैसला हो गया। लोया जिरगा ने इत्तेफाक कर लिया। संगीन जराइम में मुलव्वस 400 तालिबान कैदियों को रिहा करने की मंजूरी दे दी। लोया जिरगा के फैसले से अफगानिस्तान में अमन मुज़ाकरात की राह हमवार हो गई है। गुज़श्ता रोज़ अफगान सदर अशरफ गनी ने लोया जिरगा से खिताब करते हुए कहा था कि आइन की रोह से वो संगीन जराइम में मुलव्वस 400 कैदियों को रिहा नहीं कर सकते। अगर लोया जिरगा ने उनकी रिहाई की मंजूरी दे दी तो फिर 3 दिन में तालिबान से बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने लोया जिरगा का खैर मकदम किया। उन्होंने इस मामले पर पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से भी बात की।